चला कागज इतने ना हो ना आ जाओ तुम। भागचंद भाई जी के द्वारा गौ सेवकों का अभिनंदन करते हुए ठीक है। प्रातः का नमस्कार। और एक तो बहुत खुशी की बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छी न्यूज़ अपने पास में आ रही है। सबसे पहली बात तो आज श्रावणी अमावस्या है और इस पवित्र दिन में आज लापसी और लापसी जो यहाँ श्रमदान करते हैं उनको प्रसादी दोनों का आयोजन मेरे भाई विशाल जैन के द्वारा और उनके सहभागी सीताराम जी कुमावत के द्वारा जो डिमापुर प्रवासी है श्री विनायक इंटरप्राइजेज के नाम से अपने फर्म चलाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से प्रेषित की है। ये आज विशेष दिन इसलिए मैं बता रहा हूँ, लापसी वैसे हर दिन अपना ये परंपरा बनी हुई है कि हर दिन लापसी का आयोजन होता है और प्रसादी वितरण भी होता है, लेकिन भाई विशाल ने एक नई शुरुआत इस परिस्थिति में की है, इस प्रासंगिकता के साथ में की है कि वो दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व करने वाला बंदा है। हमारी पहली पीढ़ी ने गौशाला के लिए बहुत अच्छा काम करके हमारे पास में इस प्रकार का प्लेटफॉर्म वो छोड़ के गए हैं, तो भाई विशाल ने इसकी शुरुआत की है। दूसरी बात ये भी है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों जो 12वीं का कक्षा का रिजल्ट आया था उसमें बहन पूनम कंवर ने हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बड़ी बात यह है कि उस खुशी का इजहार हम सब के बीच में हो, तो उस खुशी का इजहार जो है वो हमारे गौशाला प्रांगण में हुआ था और उन्होंने हरे चारे की एक ट्रॉली और उसके बाद में भी जिस प्रकार से उनके पास से कुछ हुआ वो हमारे यहाँ दिया गया। इसी के साथ में कल शाम को हमारे बीच में न्यूज़ थी कि भाई नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो हमारा एक भाई जो है राजेश, मैं थोड़ा आपसे मुखातिब करवा दूं राजेश को। आपको पता है 2017 में जब बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई थी उसमें भाई राजेश जो था वो लीड रोल में था बास्केटबॉल टीम का, और 40 के स्कोर में से इसके एक अकेले के 27 का स्कोर था। तो भाई नीरज चोपड़ा भी अपने बीच में है। इसी के साथ में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशी की बात आपको ये बताने जा रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा देख रहे हैं आप, ये जो मशीन देख रहे हैं इसीलिए तो कहते हैं ना, एक दरख्त के निर्माण में बहुत बरसातों का पानी मिला होता है। आज ये जो मशीन देख रहे हैं ये हमारे आदरणीय काका जी कैप्टन साहब रेखाराम जी ने अपना मन बड़ा करते हुए गौ माता को दान स्वरूप प्रदान की है। तो मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से, गौशाला समिति की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन अब उनका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। ये आज के बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हम सब जानते हैं गौ माता के लिए ज्वार की जो फसल है वो पूरी तैयार थी। एक जो हमारी गौशाला प्रांगण है वहाँ मशीन लगी हुई थी और यहाँ इसकी ज़रूरत थी। आपने इस महती आवश्यकता को समझा और उसके उपरांत आपने ये जो है वो मशीन, और ये देखिए मशीन साधारण मशीन नहीं है, कम से कम भी 43,000 की लागत से बन के अपने बीच में है। मैं चाहता हूँ भाई साहब चैन जी भाई साहब जो है थोड़ी सी इस मशीन की विशेषता के बारे में अपन को बताएं। इनको जो भी पार्ट्स है, एक तो सेफ्टी कवर पूरी दी है, ये चेन है तो कोई भी चारों काटती टाइम का हाल आग बाकी गेयर बक्सा परे सारे पार्ट्स है जो ISI मार्का के मैंने चैनल है जगह अच्छी लगाई है, बोल्ट टू है जगह कंपनी का है, फिर डिसल है जगह सब मजबूत है। और आप ट्रैक्टरों भी काटना चाहो तो ठीक जॉइंट लाग ट्रैक्टरों कट जाए और इको अलग अलग हटवा कोई सिस्टम सिर्फ एक बोल्ट ऊपर है। इन डिली कर देना तो मोटर की फ्री की पेन बेल्ट और भी डिली कर देना ट्रैक्टर चालू जैसी यहाँ अगर जो पार्ट से जो एक नंबर को बने रहो। इसकी लागत तो लगभग 50,000 है, पर गौशाला का नाम कई लोग मिलजुल रही बन अगला डब्बा होना 40-42,000 के माँ आपने आई। देखिए ये भावना काम करती है। भाई साहब बता रहे हैं कि 50,000 की कीमत है, लेकिन गौशाला के निमित्त ये थी इसलिए ये लगभग 40-41,000 के बीच में अपने बीच में पड़ी है। तो ये प्लस 2,000 डीजल 40 प्लस 2,000 रुपये डीजल के, तो 42,000 के आसपास ये मशीन पड़ी है। वैसे कीमत 50,000 से बाहर है, तो ये एक बड़ी बात है और ये भावनाएं काम करती है। और मैं भाई साहब महेंद्र जी भाई साहब से कहूँगा कि आप थोड़ा सा ये जो
कैप्टन साहब ने जो मशीन दान स्वरूप अपने को प्रदान किया है, आप उनके निमित्त 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब की भावनाओं का हम आदर करते हैं और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सेवा करें। बहुत बढ़िया। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप हमारे गांव के द्रोणाचार्य हैं। मैं आपको पीटीआई जी के सर के पास के लेकर चलता हूँ और उनसे 2 संदर्भ में मैं आप बात कराऊंगा। पहली, भारत को गोल्ड मेडल मिला है उस परिस्थिति में, और दूसरी जो आज भाई विशाल ने जो ये प्रसादी वितरण किया है उसके लिए 2 बात कहें, और ये जो अपने गौशाला में जो मशीन कैप्टन साहब ने दी है उनके बारे में 2 बात कहें। भाई विशाल और उनके विनायक इंटरप्राइजेज के पार्टनर सीताराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता इनके व्यापार को हमेशा आगे से आगे उन्नत रखे, और सभी गौ सेवकों की तरफ से उनका आभार। और माननीय श्री कप्तान रेखाराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गौशाला में वैसे तो आपका योगदान हमेशा ही रहता है, लेकिन आज जो आपने ये चारा की मशीन दे करके और सभी को गौ माताओं के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जब बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा अंकल जी रेखाराम जी का लेट चलूँ भैया। तो खरी और खारी दोनों चीज़ें का बड़ा है। मैं एक बार कह मुझको साहब थे पहले देश सेवा करी, अब समाज सेवा, तो बहुत साधारण भाषा का मैं क्यों बोलो यार समाज सेवा का की है, घर बैठे गाँव में आर थोड़ा को क्यों करा, जो फायदा ही है। तो अनुभव को अपन फायदा दे रहा है, आपका मन बढ़ा और आपने ये जो मशीन है वो हमें प्रेषित की। 2 बात आप गौशाला के लिए और आगे भी यदि कोई सहयोग करता जी का आगा वहाँ के लिए थोड़ी सी प्रेरक स्वरूप 2 बात करें। वैसे तो हमारे गांव की गौशाला बहुत ही अच्छी है और गोदान द्वारा जो गायों को दान देते हैं वो सबसे अच्छा काम है। उनको भगवान भी उनका भला करता है। जो गाय की सेवा करता है उसको भगवान उसका हमेशा भला ही करता है। और जो ये बात है बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे गांव में बहुत से अच्छे दानदाता हैं जिन्होंने इस गौशाला को बहुत ऊंचे शिखर पर पहुँचाया है। उन गौदाताओं के द्वारा ही हमारी गौशाला चल रही है और वैसे बहुत अच्छी बात है। आगे भी कोई दानदाता अगर देना चाहे, गेट बनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है कि बनना ही चाहिए। अच्छा काम होना चाहिए। गायों की अच्छी सेवा हो रही है, आगे भी अच्छी ही होती रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान। एक ये आज का जीवंत मंदिर है गौशाला। वैसे तो कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। तो जो गाय की सेवा करता है ना, वो यूँ मान लें कि 33 करोड़ देवताओं की सेवा करें हैं। ये कोरोना काल के बाद में काका जी आपका भी जो है वो हमें बराबर सानिध्य मिलता रहा है। जब भी आपको बुलाया जाता है आप आते रहते हैं। आज की मशीन का बारा कमाएँ, आज की स्वामी का बारा कमाएँ, और थोड़ा सा 2 बात थे भी प्रेरक स्वरूप बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। गाँव का को सबको बहुत सहयोग है गौशाला में और कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है कि टाइम पर आनो, गाय की सेवा करनो, सब आपको काम संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब गौ सेवा करना। बहुत ही देखो ये चीजें जो है वो भावना का उद्गार है। आपने बीच में प्रकाश जी जैन काका जी है, मैं चाहूँ जय श्री गणेश जी का किया हुआ है भाई। जैन काका जी है, मैं चाहूँ कि 2 शब्द थे भी ये उपहार स्वरूप जो है माने प्रेषित करो। जो भी गांव में लोग आते हैं वो इस गौशाला को देखकर मतलब बहुत खुश होते हैं और उनके लिए एक प्रेरणा है। सब ये सोचते हैं कि हम भी हमारे गांव में ऐसी बनाए। मैं तो आज बहुत दिनों से आया हूँ, मुझको देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये जो वापसी वाला प्रोग्राम जो है ये तो बहुत ही अच्छा है कि गायों के लिए और दूसरों के लिए भी ये प्रेरणादायक बनता है कि मतलब स्वामी देवें और गौ माता की सेवा करके अपना मतलब पुण्य लाभ लेवें। और मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि समय समय गौशाला में आकर गौ माता की खुद सेवा करें और लापसी में अपना सहयोग प्रदान करें। और यहाँ के जो श्रमिक और यहाँ के जो देख रेख करने वाले और यहाँ के जो प्रेरक हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर मतलब व्यवस्था करके और इस गौशाला का निर्माण करवाया है। धन्यवाद भाई विशाल जैन ने एक बार पुनः पूरा गौशाला परिवार की ओर से धन्यवाद जो है हमारे गौशाला का समिति का जो उपाध्यक्ष है
मैं थोड़ा सा विशाल जी ने धन्यवाद प्रस्तुत करे ते थाके भाषा कमाए विशाल जी ने धन्यवाद। विशाल भाई धन्यवाद देते और एक निवेदन भी कैप्टन साहब भी अपन जगह है मशीन दी है, तो कैप्टन साहब के लिए भी कैप्टन साहब ने धन्यवाद है कि गायों के लिए हरियाणा की मशीन की, इसलिए एक बात उन प्रेरकों को भी बहुत बहुत जो है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखो पिछले दिनों से जिनका मन बढ़ता है, जैसे सालगिरह होती है, जन्मदिन होता है, या फिर और कोई विशेष सफलता की यदि कोई बात होती है, तो यहाँ हरे चारे की ट्रॉली के रूप में 1100 रुपये का चार्ज रखा गया है। वो 1100 रुपये प्रदान करके हरे चारे की ट्रॉली जो है वो गौ माता को खिला सकते हैं। तो उसमें भी जो है वो बढ़ चढ़ के आप जो है वो सहयोग दें। एक बार पुनः मैं कैप्टन साहब का, विशाल भाई का और इसके साथ में जितने भी यहाँ जो गौशाला में अपना जो समय दान दे रहे हैं, उन सभी का पुनः गौशाला परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।